नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो की GSAT-11 लॉन्च होने वाला है फ्रेंच गुआना से, और इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी, एरियन स्पेस लॉन्च करेगी, जिसका एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसको भारत के द्वारा लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा है, भारत के रॉकेट के द्वारा लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि यह 5.8 टन की सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च करने की क्षमता भारत के पास नहीं है। भारत के पास केवल अभी 4 टन की सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता है। इस सैटेलाइट की जो उम्र होगी, इसके काम करने की जो समय अवधि होगी, वो 15 सालों की होगी, और इसको 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एरियन स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो यह इंडिया के समय के मुताबिक 2 से 3 बजे के बीच में, रात के 2 से 3 बजे के बीच में लॉन्च किया जाएगा। यानी कि 5 दिसंबर का वो 2 से 3 बजे की रात होगी जब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा, उसकी कक्षा में बैठा दिया जाएगा। ये जो GSAT-11 है, ये भारत के द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे हैवी सैटेलाइट है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है, और इसको जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत लॉन्च किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत 100 Gbps की ब्रॉडबैंड स्पीड भारत को प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए इससे पहले कई सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इनफैक्ट 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। 14 नवंबर को GSAT-29 लॉन्च किया गया था और GSAT-19 जून 2017 में लॉन्च किया गया था। तो उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत अब GSAT-11 को लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले इसको मई में लॉन्च करना था, पर किन्हीं कारणों से इसमें डिले हो गया, और अब 5 दिसंबर को इसको 2 से 3 बजे के बीच में लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी कि रात में आप यदि ये लॉन्च देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा जगे रहना पड़ेगा। इस एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जो ये लॉन्च है, उसमें अकेले इसरो का सैटेलाइट नहीं होने वाला है। इसमें साउथ कोरिया की जियोकॉम्सैट 2A को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक मेट्रोलॉजी सैटेलाइट है। और 100 Gbps स्पीड में इस सैटेलाइट का जो योगदान है वो 16 Gbps स्पीड का होगा। विश्व के कुछ 136 कंट्रीज की मिलिट्री की रैंकिंग जारी की जाती है, जिसको ग्लोबल फायर पावर कहा जाता है इस लिस्ट को। तो इसका 2018 का एडिशन सामने आ चुका है, जिसमें 4था स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। यानी कि विश्व के सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री में भारत का स्थान 4था है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद चाइना है। और थोड़ा अपने परम मित्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसका पहले 2017 में स्थान 13वां था, अब वो खिसक के 17वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत के बाद फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, जापान, टर्की और जर्मनी का नंबर आता है टॉप 10 देशों में। इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की जो रैंकिंग जारी की गई है, वो कुछ 55 पैरामीटर्स में आकलन करके की जाती है, जिसमें कि मिलिट्री रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल फैक्टर, लॉजिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी और नेचुरल रिसोर्स, और लोकल इंडस्ट्री कितनी है, और हमारे पास मैन पावर कितनी है, इन सभी चीजों को आकलन करके इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। वैसे तो भारत और चाइना इस लिस्ट की टॉप 10 कंट्रीज से दूसरी चीजों में पीछे है, पर मैन पावर की जहां बात करें उसका नंबर सबसे ज्यादा होता है। इस कारण से चाइना और भारत को क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान इस लिस्ट में प्राप्त हो पाया है। चाइना में अभी 21 लाख पर्सनल उनकी मिलिट्रीज में काम कर रहे हैं, जबकि भारत में 13 लाख पर्सनल्स काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की वही बात कर ली जाए तो 6 लाख पर्सनल्स एक्टिव हैं। वैसे तो पाकिस्तान भारत से बहुत ज्यादा पीछे है इस रैंकिंग में, पर एक जगह उनको हमसे ज्यादा बढ़त प्राप्त है, वो है अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या। उनके पास 49 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि हमारे पास इनकी संख्या केवल 15 है। तो इस चीज को हमें बेहतर बनाना पड़ेगा आने वाले समय में। इस न्यूज का मकसद यह नहीं है कि मैं पाकिस्तान से कंपैरिजन कर रहा हूं, हमारा कंपैरिजन उससे बिल्कुल भी नहीं है, पर दुश्मन देश की और अपने पड़ोसियों की जानकारी लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए कुछ डिटेल मैं आपके सामने रख दिया हूं। आप जानते होंगे कि राफेल कंट्रोवर्सी अपने चरम पर है, पर इंडियन एयरफोर्स की एक टीम अगले महीने फ्रांस जाने वाली है, जो कि एक गिफ्ट का इंस्पेक्शन करेगी, जो कि फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा हमें 2 डैसॉल्ट के द्वारा बनाए गए मिराज 2000 एयरक्राफ्ट देने वाले हैं। और यह उनके पुराने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलेगा। केवल ट्रांसपोर्टेशन का इसमें खर्चा लगने वाला है। भारत इस गिफ्ट को इंस्पेक्ट करेगा और एक्सेप्ट करेगा। इस पुराने मिराज 2000 को हम यदि इंस्पेक्शन में पास मानते हैं तो इसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। वो चाहे इसका इस्तेमाल उड़ान भरने में किया जाए, या इसमें लगे जो पार्ट्स हैं उनको
हमारे मिराज 2000 में स्पेयर पार्ट की जो आवश्यकता है उसमें इस्तेमाल किया जाए, पर किसी न किसी तरह से इन दो मिराज 2000 का इस्तेमाल कर लिया जाएगा यदि इसको इंस्पेक्शन में पास माना जाता है। तो अभी भारत के पास मिराज 2000 की संख्या लगभग 50 है और 2 इनकी संख्या होने के बाद हमारे पास 52 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। आपको पता होगा हमारे वहाँ एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज होने के कारण हमारे पुराने एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल हमें भी करना पड़ रहा है और दूसरे देशों से भी जो पुराने एयरक्राफ्ट जिनके स्पेयर पार्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, उन एयरक्राफ्ट को लेके उनके स्पेयर पार्ट का अपनी करंट फ्लीट को चालू रखने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की वॉशिंगटन की यात्रा से लेकर आ रही है। 5 दिनों की उनकी यात्रा यह होने वाली है। मंडे को वो वॉशिंगटन पहुंच गई और इस मीटिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वो वहां से प्रेडेटर ड्रोन हमें प्राप्त करने हैं, जो उसका मुद्दा रहने वाला है। वेपनाइज्ड ड्रोन हमें प्राप्त करने हैं, इसलिए इस मीटिंग को शेड्यूल किया गया है और यहाँ पर जो व्यूवरशिप भारत को चाहिए S-400 की, उस पर भी बात होने वाली है। तो यानी कि यहाँ पर नेगोशिएशन चलेगा कि यूएस हमें वेपनाइज्ड ड्रोन कितने दाम पर बेचता है या नहीं बेचता है, कितनी संख्या में बेचता है और उसके लिए भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी और वह वेवरशिप पे भी डिसीजन लेंगे। क्या पता वेवरशिप के लिए भी कोई कंडीशन रखी जाए और वेपनाइज्ड ड्रोन के ही अंतर्गत उसकी प्राइस हमें चुकानी पड़े। तो बहुत सारे डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस नेगोशिएशन इस मीटिंग में होने वाले हैं, जो कि 5 दिनों की होने वाली है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।